हेलो फाइनेंशियल वॉरियर्स और वेल्थ सीकर्स। आपका स्वागत है मेरे डिजिटल समरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, जॉर्ज एस क्लासन की मास्टरपीस द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब कोई मॉडर्न फाइनेंस गुरु की एडवाइस नहीं देती, बल्कि हमें एंशंट बेबीलोन के ज़रिए सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाया, बचाया और बढ़ाया जाए। इसकी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हज़ारों साल पहले थी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की डिजिटल समरी। सेक्शन 1। कहानी शुरू होती है एंशंट बेबीलोन में, जो अपने वक्त का सबसे अमीर शहर था। लेकिन हर शहर की तरह यहाँ भी लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से गुजार रहे थे। हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स है बंसीर, एक चैरियट मेकर, और कोबी, एक म्यूजिशियन। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास कभी पैसा टिकता नहीं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि बेबीलोन में इतनी दौलत होने के बावजूद वो गरीब क्यों हैं। उन्हें याद आता है अरकाड का, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। बंसीर और कोबी फैसला करते हैं कि वो अरकड के पास जाएंगे और उसकी दौलत का राज जानेंगे। सेक्शन 2। अरकद उन्हें सुनता है और उनको द 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स बताता है, यानी एक खाली जेब को भरने के 7 उपाय। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अरकाद ने खुद फॉलो किया और अमीर बना। एक एक करके इनको देखते हैं। नंबर 1, अपनी जेब को भरना शुरू करो। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रूल। अरकाद कहता है, जो भी तुम कमाते हो उसका 10वां हिस्सा अपने पास रखो, यानी अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाओ सबसे पहले। इसे आप खुद को पे करते हो। ग्राफिक, a hand putting 10% of coins into a separate small pile or purse. नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। हम सब की ख्वाहिशें हमारी इनकम से ज़्यादा होती हैं। अरकट कहता है कि अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों में फ़र्क करना सीखो। बजट बनाओ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करो। अपनी ख्वाहिशों को अपनी इनकम से छोटा रखो। नंबर 3, अपने सोने को बढ़ाओ। सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना सीखो ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा बनाए। अरकड इसको स्लेव ऑफ गोल्ड कहता है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। नंबर 4, अपनी दौलत को नुकसान से बचाओ। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन अरकड कहता है कि हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करो जहां तुम्हारा प्रिंसिपल, मूलधन, सेफ रहे। सिर्फ उन लोगों को अपना पैसा दो जिन्हें उसकी वैल्यू पता हो। नंबर 5, अपने घर को एक फ़ायदेमंद निवेश बनाओ। अपने घर में इन्वेस्ट करो, यानी एक ऐसे घर में रहो जो तुम्हारा अपना हो और तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए। अगर तुम रेंट देते हो तो तुम्हारा पैसा किसी और की प्रॉपर्टी बना रहा है। नंबर 6, अपनी भविष्य की आमदनी को सुरक्षित करो। अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के लिए प्लानिंग करो। इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। नंबर 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। नॉलेज इज़ पावर। हमेशा कुछ नया सीखते रहो। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहो। जितनी ज़्यादा तुम्हारी स्किल्स होंगी उतना ही ज़्यादा तुम कमा पाओगे। सीखना कभी बैंड मत करो। सेक्शन 3। अरकद ने ये 7 उपाय बताने के बाद द 5 लॉज ऑफ गोल्ड भी सिखाए, जो पैसे को मैनेज करने और बढ़ाने के लिए और भी गहरे नियम हैं। लॉ 1, जो रेगुलरली बचाता है दौलत उसकी तरफ आती है। लॉ 2, सही जगह इन्वेस्ट किया गया पैसा मेहनत से बढ़ता है। लॉ 3, अपनी दौलत को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो। लॉ 4, उन चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो जिन्हें तुम समझते नहीं हो। लॉ 5, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या किसी फ्रॉड में अपना पैसा मत गवाओ। सेक्शन 4। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल, टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। सबसे पहले अपने लिए बचाओ। अपने खर्चों को कंट्रोल करो। अपने पैसे को बढ़ाओ, लेकिन सोच समझ कर। हमेशा अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ाते रहो। रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही दौलत भी एक दिन में नहीं बनती।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल डिजिटल समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट प्रिंसिपल कौन सा था। अगली वीडियो तक स्टे वाइज, स्टे वेल्थी।